जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के आपके झारखंड करंट अफेयर में। तो ध्यान देने वाली बात है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके करंट अफेयर कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम झारखंड करंट अफेयर को देखेंगे, साथ में कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो एक लाइनर भी हो सकते हैं और जो बहुविकल्पीय भी हो सकते हैं, उसको भी देखेंगे। साथ में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जुड़े हुए करंट अफेयर भी देखेंगे और कुछ अन्य हम करंट अफेयर पर भी ध्यान देंगे, जैसे कुछ साइंस और टेक की बात हो गई, कुछ विज्ञान की बात हो गई, हम उनको भी साथ में देखेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर की। जुड़ जाइए, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये करंट अफेयर सेशन अब लगातार आपके साथ चलेगा, खासकर झारखंड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम झारखंड करंट अफेयर को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो आपका पहला जो करंट अफेयर है, देखिए दोस्तों, झारखंड का, वो देखिएगा, ये रहा आपके सामने। चलिए ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आप यहाँ न्यूज़ का कटिंग देख सकते हैं, लेकिन जो न्यूज़ में लिखा हुआ उसी बात को मैंने यहाँ पर निकाल कर आपके सामने रख दिया है और आपको एक बेसिक तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या बातें कही गई है। तो ध्यान दें दोस्तों, इसमें कहा गया है कि रेशम उत्पादन से 1.5 लाख किसानों को मिल रहा है रोजगार। ठीक है, अर्थात अभी सरकारी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, और उसमें ये कहा गया है कि जो झारखंड में जो रेशम उत्पादन हो रहा है उससे कम से कम 1.5 लाख किसानों को रोजगार मिल रहा है। और अभी वित्तीय वर्ष 2025-24, ठीक है ना, वित्तीय वर्ष 24-25 में 1356 मैट्रिक टन, ध्यान रखिए दोस्तों, 1 मैट्रिक टन में 1000 केजी होता है। 1 मैट्रिक टन में कितना होता है दोस्तों? 1000 केजी होता है। तसर रेशम, ध्यान रखिए दोस्तों, तसर रेशम का उत्पादन किया गया है। ये रेशम का एक प्रकार होता है। अभी हम लोग नीचे देखेंगे कि कितने प्रकार के रेशम होते हैं, साथ में हम लोग सभी को देखते चलेंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया, झारखंड में वित्तीय वर्ष 24-25 में 1356 मैट्रिक टन तसर रेशम का उत्पादन हुआ है। ठीक है, और इसमें एक बात और कही गई है कि प्रत्येक किसान परिवार को प्रति माह फसल औसतन, ध्यान रखिए दोस्तों, यानी कि जब एक बार फसल की जब बुआई हो जाती है इसकी, तो प्रति फसल औसतन कम से कम 50,000 आय इसमें जनरेट हो रहा है। इसमें ये बात कही गई है। ठीक है, अच्छा, मुख्य रूप से ये तो करंट अफेयर की बात हो गई। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं इसमें, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि 4 प्रकार के रेशम होते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, हम लोग जो बात करते हैं तो रेशम के कितने प्रकार हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं तो टोटल 4 प्रकार के हम रेशम को देख सकते हैं। एक हो गया तसर, एक हो गया एरी, एक हो गया मुलबारी और एक हो गया मूंगा। ठीक है, यानी कि तसर, एरी, मुलबारी और मूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो की पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आपको ये रखना है, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ कि तसम रेशम उत्पादन में, ध्यान रखिए दोस्तों, तसर रेशम उत्पादन में झारखंड भारत का प्रथम स्थान है। ध्यान रखिए, झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड में पूछा जा सकता है कि झारखंड किस रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो आपका तसर रेशम उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान रखता है। तो ये ऐसा बात बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसी से जुड़े हम कुछ और फैक्ट्स को हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों कि रेशम बनता कैसे है और इसकी प्रक्रिया क्या है, थोड़ी सी हम जानकारी चाहेंगे इसमें। ध्यान रखिए दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे तो इस कोकून बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये कोकून है। ठीक है ना, कोकून से ही आपको रेशम मिलता है। अब होता क्या है ना कि एक रेशम का कीड़ा होता है, एक रेशम का कीड़ा होता है जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यह एक रेशम का कीड़ा होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। और इस कोकून के अंदर ही रेशम का कीड़ा अपने बच्चे लार्वे को जन्म देता है और उसका भरण पोषण उसी में करता है। और इंसान क्या करता है, इसी कोकून यानी ऊपर में जो रेशम का कीड़ा होता है उसी को उबाल कर, गर्म पानी में उबाल कर, इससे क्या बनाया जाता है? आपका रेशम बनाया जाता है। तो एक तरह का ये रेशम कीट होता है जिसे वैज्ञानिक रूप से, ध्यान रखिए दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो अब इसको आप नाम को याद रखिएगा, कहीं एग्जाम में पूछ सकता है कि रेशम का जो कीड़ा होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो नाम है बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है, बॉम्बिक्स मोरी इसका वैज्ञानिक नाम है, यह कहते हैं, और के लार्वे द्वारा बुने गए कोकून से बनता है। ठीक है, तो अब बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी होगी। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। होता क्या है कि जो रेशम का कीड़ा होता है जब भी अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसके लिए क्या करता है, एक रेशम, ठीक है, एक रेशम की तरह एक जाला बुनता है और उसमें अपने बच्चे को वो रखता है। ठीक है, बाद में इंसान क्या करता है, उस कीड़े को बाहर निकाल करके, और ये ऊपर का जो कवर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेशम या कोकून बोलते हैं, उसे गर्म पानी में उबाल कर यहाँ से हम क्या बनाते हैं दोस्तों, तो रेशम का हम धागा प्राप्त करते हैं।
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। अब बात समझिए, इसमें अगला पॉइंट क्या है कि कोकून क्या है। तो कोकून एक तरह की क्या है दोस्तों, एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसका उपयोग कीट लार्वा अपनी प्यूपा अवस्था में विकसित होने के लिए करता है। ठीक है, अब बात समझिए, फिर से एक बात दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो कोकून होता है ना, कोकून मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये बाहर का जो कवर हो गया, इस कवर के अंदर ही क्या होता है, आपका लार्वा होता है। ठीक है, लार्वा, ठीक है, जो कीट लार्वा होता है अपना प्यूपा अवस्था को रखता है, या प्यूपा अवस्था में वो रहता है, तब वो एक तरह का वो अपना घर बनाता है। ये घर हो गया। ठीक है, यानी कि कीट के लिए क्या हो गया दोस्तों, ये घर हो गया। इंसान इसी का प्रयोग करता है रेशम उत्पादन में। चलिए अब बात समझते हैं कि जो रेशम होता है दोस्तों, ये रेशम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग सिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं। एक तरह का ये प्राकृतिक प्रोटीन होता है, अर्थात ये जो आप देख रहे हैं ना, ये धागा क्या है, एक्चुअल में ये प्रोटीन है। किससे बना हुआ है दोस्तों, ये एक तरह से ये प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है दोस्तों, प्रोटीन से बना हुआ है। रेशम के कुछ प्रकार के रेशों से वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, और रेशम का कुछ विशेष प्रकार का जो रेशा होता है उससे ही क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, वस्त्र बनाए जाते हैं। और ये जो प्रोटीन का रेशा होता है ना, ये प्रोटीन मुख्यतः किससे बना होता है, तो फिब्रोइन से बना होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, बात ये पूछा जा रहा है ना कि जो प्रोटीन रेशा है, आपको पता चल गया कि जो रेशा है ये किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। तो प्रोटीन के किस प्रकार के रेशे से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये पहला बात क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो रेशा है किससे बना हुआ है, तो प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, तो प्रोटीन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है ना, और उसी प्रकार में कहा जा रहा है कि किस टाइप का प्रोटीन से बना हुआ है, तो फिब्रोइन प्रोटीन से ये बना होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए जो रेशा बना होता है वो किस प्रकार के प्रोटीन से बना होता है, तो फिब्रोइन प्रोटीन से बना होता है। चलिए, यह रेशे कुछ कीड़ों के लार्वों द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, तो कीड़े के लार्वे द्वारा बनाया जाता है। सबसे उत्तम रेशा शहतूत के पत्तों से बनता है। ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तम यानी गुड क्वालिटी का जो रेशा होता है या जो सिल्क होता है वो किससे बनता है दोस्तों, तो शहतूत के पत्ते से बनता है। किससे बनता है आपका, तो शहतूत के पत्ते से बनता है। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। चलिए हम लोग आगे जल्दी से बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब बात समझ में आती है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात समझिए, यहाँ पर भी आप न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं, यहाँ न्यूज़ कटिंग करके रखा हुआ है आपके लिए। वर्तमान समय में क्या हुआ है, आप देख रहे होंगे कि अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है। ठीक है, झारखंड में संसद का मानसून सत्र चल रहा है, और संसद में क्या हो रहा है कि अभी जोरदार हंगामे हुए हैं। इसके दो कारण हैं। ठीक है, पक्ष के द्वारा, ध्यान रखिए दोस्तों, जो अभी वर्तमान में जिस सरकार की गवर्नमेंट है, अभी किसकी गवर्नमेंट है दोस्तों, तो जेएमएम की गवर्नमेंट है। ठीक है, उनके द्वारा भी सदन में हंगामा किया गया, और जो वर्तमान में जो विपक्ष में जो बीजेपी बैठी हुई है उनके द्वारा भी हंगामा किया गया। दोनों के हंगामे करने का अलग अलग कारण रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, पक्ष यानी जो अभी वर्तमान में जो जेएमएम गवर्नमेंट है उसके द्वारा हंगामा इसलिए किया गया क्योंकि आपको पता होगा कि वर्तमान समय में जो संसद है, ठीक है, संसद के द्वारा 130वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिए दोस्तों, 130वां संविधान संशोधन पेश किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, अभी पूरी तरह पेश नहीं हुआ है, जब पास हो जाएगा तो इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो संसद में, ठीक है, हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा 130वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया है। इसका विरोध करने के लिए, ठीक है ना, झारखंड विधानसभा में पक्ष के द्वारा इस पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं पर जो हमारे जो विपक्ष है, ठीक है, वर्तमान समय में झारखंड का जो विपक्ष है उसके द्वारा नगड़ी में, ध्यान रखिए दोस्तों, नगरी या नगड़ी बोलते हैं, जो रांची में पड़ गया आपका नगड़ी। ठीक है, वहाँ पर रिम्स 2 के निर्माण, ठीक है ना, वहाँ पर एक रिम्स 2 का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, एक नया रिम्स का निर्माण किया जा रहा है जहाँ पर जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है जबरदस्ती। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। उसके लिए रिम्स 2 के निर्माण के लिए लोगों से ज़मीन ली जा रही है। उसके चलते नगरी में क्या हो रहा है, एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और जिसका विरोध कौन कर रहे हैं, विपक्ष कर रहे हैं कि वहाँ पर लोगों से ज़मीन छीनी जा रही है। और एक अगला और मामला है सूर्या हंसदा का मामला। ध्यान रखिए दोस्तों, सूर्या हंसदा एक जाने माने एक क्या वो आप बोल सकते हैं एक्टिविस्ट थे जिनकी हत्या कर दी गई। तो अब कहा जा रहा है हत्या क्या कर दी गई है, उनका इनकाउंटर कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो उसके समर्थन में, ठीक है, उसके समर्थन में विपक्ष ने हंगामा किया है कि सूर्या हंसदा की जो हत्या की गई है पुलिस के द्वारा वो गलत तरीके से की गई है। ये सब मामले को लेकर सदन में हंगामा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो संविधान का 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किया गया है अभी, उसमें क्या है। ठीक है, अभी पूरी तरह ये पास नहीं हुआ है, जब पास हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी बातें कही गई है। एक मोटी मोटी बात जान लीजिए। ठीक है, जो संविधान का 130वां संविधान संशोधन विधेयक, ध्यान रखिए दोस्तों, विधेयक को क्या बोलते हैं, इसमें बिल बोलते हैं। अभी ये पास नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा,
जब कोई विधेयक पास हो जाता है, जब कोई बिल पास हो जाता है, तब क्या बनता है दोस्तों, ये एक्ट बनता है। तो अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है, जब ये बिल पास हो जाएगा तब क्या बनेगा, एक्ट बनेगा। तो इस बिल में कौन-कौन सी बातें रखी गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो प्रमुख बात इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है ना, कि विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है, यानी कि संसद में जो एनडीए अलायंस है, विपक्ष है, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से जो केंद्र की सरकार है वो बाकी राज्यों को डराना चाहती है या बाकी राज्यों से उनकी शक्ति को छीनना चाहती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें क्या है ना, बिल किसके लिए है, तो ये बिल किसके लिए है, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री। सही मंत्री मतलब जो केंद्र स्तर के मंत्री हैं और जो राज्य स्तर के मंत्री, सभी के लिए है। यानी कि इस बिल में प्रधानमंत्री से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर राज्य स्तर के मंत्री और केंद्र स्तर के मंत्री सभी को शामिल किया गया है। किस मामले में, तो इसमें प्रावधान ये किया गया है कि ऐसे मंत्री या ऐसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जिनके ऊपर गंभीर अपराध, ठीक है ना, का मामला चल रहा हो, अगर वो आरोप साबित हो जाता है, ठीक है, तो शुरुआत में ध्यान दें क्या लिखा हुआ है, पूरा हम बात पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि गंभीर अपराध 5 साल या उससे अधिक सजा वाले व्यक्ति के आरोप में कोई मंत्री, सीएम या पीएम लगातार 30 दिन हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर वो मंत्री पद पर रहता है, सीएम पद पर या पीएम पद पर रहता है और अगर लगातार वो 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, 30 दिनों तक कहाँ रहता है दोस्तों, जुडिशियल कस्टडी में रहता है, तो उसे बाद में अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो वर्तमान में जो विपक्ष है, संसद में जो विपक्ष है, उसका कहना ये है कि इस कानून के माध्यम से जो वर्तमान की जो गवर्नमेंट है वो विपक्ष की सरकार को दबाना चाहती है या विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है। इसको लेकर ही देश में विरोध हो रहा है या संसद में जोरदार हंगामा हो रहा है। और इसी का जो विरोध हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो वर्तमान में हमको झारखंड विधानसभा में हमको देखने को मिला है, ठीक है ना। इसमें पूरी बात पढ़ लीजिए, नीचे क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं साथ में, ठीक है। लिखा हुआ है हटाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, तो 30 दिन पूर्ण होने पर पद छोड़ना अनिवार्य होगा। अर्थात मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को, जो प्रधानमंत्री है, सीएम है या मंत्री है, उसको अगर 30 दिन अगर हिरासत में रख दिया जाता है तो 30 दिन पूरा होने पर अपने पद से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका पद स्वतः समाप्त माना जाएगा। इसमें ऐसी बात कही गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई हो दोस्तों। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी, ठीक है। देखिए चलिए अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है झारखंड का, कि झारखंड के रांची में, ध्यान रखिए, झारखंड के रांची में क्लास सिल्क मतलब आप तुरंत अब नाम पढ़ेंगे दोस्तों कि सिल्क, ठीक है। सिल्क मतलब क्या होगा दोस्तों, जो शहतूत, यहाँ ध्यान रखिए दोस्तों, जो सिल्क आम होता है उससे हमको क्या मिलता है दोस्तों, हम लोग सिल्क प्राप्त करते हैं। उससे क्या प्राप्त करते हैं, सिल्क प्राप्त करते हैं। और उसमें शहतूत का पत्ता सबसे अच्छा होता है सिल्क के लिए। ध्यान रखिएगा, शहतूत का पत्ता क्या होता है दोस्तों, सबसे अच्छा होता है सिल्क के लिए। तो झारखंड के रांची में क्लास, ध्यान रखिए देखो, झारखंड के रांची में क्लास सिल्क एक्सपो, ठीक है ना। एक्सपो मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कि एक प्रदर्शनी लगाई गई है, ठीक है ना। तो 2025 का, ठीक है ना, क्लास सिल्क एक्सपो 2025 की शुरुआत कर दी गई है। यह एक्सपो झारखंड नाबार्ड और द इंडियन स्टोर झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। यानी झारखंड में ये किया जा रहा है तो 2 लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो झारखंड नाबार्ड है उनके द्वारा और जो इंडियन स्टोर है उन दोनों के मिले जुले रूप के द्वारा ही इस कार्य को संपन्न किया गया है। अच्छा, इसमें प्रमुख बातें कौन सी हैं दोस्तों, तो इसमें बात कहा गया है कि देश भर के 24 राज्यों के बुनकरों द्वारा 60 स्टॉल लगाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, देश भर के जो 24 राज्य हैं, ठीक है, ऐसे कुल तो 28 राज्य हैं लेकिन इसमें कुल 24 राज्य भाग लेने वाले हैं और उनके द्वारा टोटल 60 स्टॉल लगाया जाएगा, जिसमें किसका प्रदर्शन किया जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो प्रदर्शन किया जाएगा उसमें आपका समकालीन हथकरघा, ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पॉइंट कर दिया, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है समकालीन हथकरघा रेशम बुनाई का कलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। जो हाथ से बना हुआ जो रेशम का जो कपड़ा होता है उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। समकालीन हथकरघा रेशम बुनाई के कलेक्शन का प्रदर्शन किया जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बिना देरी किए हुए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर न्यूज़ दिया गया है, ये अब हो गया आपका राष्ट्रीय न्यूज़। झारखंड का न्यूज़ समाप्त होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय न्यूज़ के बारे में। तो मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप, ध्यान रखिए दोस्तों, मेड इन इंडिया, आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा मेड इन इंडिया, ठीक है ना, कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी के तहत भारत में क्या किया जा रहा है, खुद का सेमीकंडक्टर चिप, ध्यान रखिए दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे ना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप, जो खासकर कंप्यूटर और लैपटॉप में प्रयोग होता है, यह जिसमें मशीनरी में प्रयोग होता है, जहाँ पर ऑटोमेटिक का जो काम होता है, आप खासकर मोबाइल हो गया या क्या बोल सकते हैं कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें आपको पता होगा दोस्तों चिप लगता है, ठीक है। तो
भारत ने प्रयास किया है कि हम इस साल तक, ठीक है, इस साल के अंत तक अपना मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बनाकर तैयार कर दें, ठीक है। तो उसी के अनुरूप, ठीक है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है, अभी ये घोषणा की गई है कि भारत अपना अगले साल तक, यानी इस साल तक, इस साल के लास्ट तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बनाकर तैयार कर देगा। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर जो चिप बनता है ना, मुख्यतः किससे बनता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, मुख्यतः इसमें 3 प्रकार के मेटल का प्रयोग किया जाता है और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सिलिकॉन। ध्यान रखिए दोस्तों, सिलिकॉन एक तरह का मेटलॉइड होता है, ध्यान रखिएगा, आप देखिएगा, सर्च करिएगा, ठीक है। सिलिकॉन मेटल होता है, मेटलॉइड होता है या नॉन मेटल होता है। तो सिलिकॉन जो होता है दोस्तों, ये एक तरह का मेटलॉइड होता है, ना ये मेटल होता है ना नॉन मेटल होता है, ये बीच में आता है, ठीक है। हाँ, तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया और गैलियम हो गया। तो मुख्य रूप से 3 एलिमेंट का प्रयोग करके, 3 एलिमेंट का प्रयोग करके, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर चिप बनाए जाते हैं, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि दुनिया में, ठीक है ना, दुनिया में सिलिकॉन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों, चीन है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का उत्पादक देश कौन है दोस्तों, चीन है। और इसलिए भारत सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे ही भारत के साथ भारत और चीन का रिश्ता खराब होता है, तो चीन क्या करता है, सिलिकॉन के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देता है या उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा देता है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 बात याद रखना है दोस्तों कि इस साल तक हमको सेमीकंडक्टर चिप भारत का बनकर तैयार हो जाएगा, जो मेड इन इंडिया। और सेमीकंडक्टर चिप में मुख्य रूप से सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम जैसे धातुओं का प्रयोग होता है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा सिलिकॉन उत्पादन देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगली बात यहाँ कही गई है दोस्तों, बात समझिएगा, पढ़ दे रहे हैं कि भारत वैश्विक, ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के द्वारा, ध्यान रखिए, भारत वैश्विक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आधिकारिक तौर पर सदस्य बन गया। ध्यान रखिए दोस्तों, एक तरह का अलायंस है, ठीक है, जहाँ पर बिल्लियों की 7 प्रजातियों को बचाने का कार्य किया जा रहा है, बिल्लियों की 7 प्रजातियों को बचाने का कार्य इसमें किया जा रहा है। तो इसमें क्या किया गया है, एक तरह का अलायंस बनाया गया है। उस अलायंस का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हैं, नाम लिखा हुआ है आपके लिए, ये आप नाम देख रहे होंगे दोस्तों, मैं टिक कर दे रहा हूँ। नाम है कि वैश्विक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट का मतलब क्या होता है दोस्तों ना, जो बड़ी बिल्लियाँ होती है, बड़ी बिल्लियाँ किनको बोला जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप जैसे आप नाम देख सकते हो, बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, जैगुआर हो गया, इसको बड़ी बिल्ली कहा जाता है। और छोटी बिल्ली किनको कहते हैं, जो घर द्वार में आपका रहता है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी बिल्ली या बिल्ली कहते हैं। तो बिग कैट उनको कहा जाता है। तो उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए, ठीक है, एक तरह का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एक तरह का संस्था बनाया गया है, ठीक है। तो उसका नाम है वैश्विक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। इसका भारत क्या है, आधिकारिक तौर पर सदस्य बन गया है। इसमें क्या हो गया दोस्तों, आधिकारिक तौर पर, यानी ऑफिशियली इसने साइन कर दिया है कि भारत भी क्या करेगा, अब संरक्षण इसका करेगा। इसमें कुल 90 देश शामिल है अभी, ठीक है दोस्तों। इसमें कुल कितने देश शामिल है दोस्तों, 90 देश शामिल है अभी वर्तमान में। और इस अलायंस का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो बाघ, चीता इत्यादि जानवरों की रक्षा करना, ठीक है, यानी उनको संरक्षण बताना। तो आपको पता होगा दोस्तों कि खासकर अभी वर्तमान समय में जानवर की जो हंटिंग होती है, ठीक है ना, स्मगलिंग होती है, उनको स्मगलिंग के लिए, ये जानवरों की हड्डी के लिए उनको मार दिया जाता है खासकर, ठीक है। तो उनको बचाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग, बिना देरी किए हुए देखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, एक एक करके पॉइंट हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला लिखा हुआ है दोस्तों, भारतीय निशानेबाज, ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय निशानेबाज, ठीक है, भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ठीक है, पूरा नाम ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने रविवार को एशियड निशानेबाजी चैंपियनशिप पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, कि अभी जो वर्तमान समय में जो एशिया निशानेबाजी चैंपियनशिप पुरुष की जो 50 मीटर जो राइफल समझते हैं दोस्तों, राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है, वहीं दूसरा स्थान चीन के वेन्यू झाओ का रहा है, ठीक है। दूसरा स्थान किसका रहा है दोस्तों, चीन का रहा है। और भारत में क्या है, इसने भारत के द्वारा, ठीक है, इसमें स्वर्ण पदक जीता गया है। और वो पदक जीतने का काम किसने किया है, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह के द्वारा ये काम किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग हैं यहाँ पर, चलिए ठीक है। देखिए दोस्तों, ठीक है, अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो ऐसे कुछ ऐसे न्यूज़ थे जो एक लाइनर बने थे, लेकिन हो सकता है वो साइंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, कहीं एग्जाम में पूछ सकता है। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ये सब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी चर्चा भी वर्तमान न्यूज़ में की गई थी। तो एक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला पे हम देख सकते हैं आप न्यूज़, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला न्यूज़ आपके लिए ये रखा हुआ है
कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप नाम सुनते होंगे दोस्तों, सीबीआई का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। सीबीआई क्या करती है दोस्तों, तो इसका काम है देश में अगर कहीं पर भी कुछ करप्शन होता है, ठीक है ना, या कुछ फ्रॉड होता है तो उसकी जांच करती है, ठीक है। तो ये सेंट्रल, इसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया। वर्तमान समय में इसके निर्देशक कौन है दोस्तों, तो वर्तमान समय में इसके निर्देशक हैं प्रवीण सूद। ध्यान रखिएगा, इनका भी झारखंड में दौरा हुआ है, ठीक है, धनबाद में इनका भी दौरा किया गया है, इसलिए मैंने इसको उठाया है कि आप करंट अफेयर के साथ कुछ ना कुछ न्यूज़ में जो सीबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, कभी कभी न्यूज़ में रहती है, तो आप उनकी जानकारी अपने पास रखें कि अभी वर्तमान में उनका मुख्यालय कहाँ है, या उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, और उसके निर्देशक कौन है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निर्देशक कौन है, प्रवीण सूद, और इनका दौरा भी धनबाद में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। देखिए आपको डेट याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका मुख्यालय पे याद रखिए, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो सीबीआई है अब भारत सरकार के क्रमिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय के तहत काम करता है। तो जो सीबीआई किसके अंदर काम करता है दोस्तों, तो लोक शिकायत मंत्रालय होता है दोस्तों, ठीक है ना, उसके तहत ये काम करता है। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करता है दोस्तों, तो इंडिया में जितने भी करप्शन होते हैं, ठीक है ना, ये जो सीरियस फ्रॉड होते हैं उसकी ये जांच करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, ठीक है। तो ये सब बात कहा गया है। चलिए, अब बगल में ही कुछ और पॉइंट मैंने आपको लिख दिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब फिर अभी झारखंड में, खासकर झारखंड में एक न्यूज़ था अभी डायरिया के बारे में, ठीक है। डायरिया से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप ये जान लीजिए कि डायरिया बोलते किसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, डायरिया, ठीक है, आपने नाम सुना होगा डायरिया, ठीक है। डायरिया एक तरह का बीमारी है जिसे हिंदी में अतिसार या दस्त कहते हैं, नहीं बोला जाता है गाँव देहात में, इसको दस्त लग गया है, ठीक है, यानी कि इसका पेट झड़ रहा है, ठीक है। गाँव देहात में जाइएगा कहीं कहीं तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बहुत बोलते हैं कि इसका पेट झड़ रहा है। पेट झड़ने का मतलब क्या होता है कि पेट में खाना सही ढंग से पच नहीं रहा है, और उससे क्या हो रहा है, पाचन में समस्या आती है, उसी को बोला जाता है दोस्तों। तो डायरिया को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो अतिसार या दस्त लगना बोल सकते हैं, कि इसको दस्त का बीमारी हो गया है। तो ये क्या है दोस्तों, तो एक तरह का ये पाचन समस्या है, जहाँ पर पेट सही खाना पेट में सही ढंग से नहीं पचता है, और जिसके कारण क्या होता है पानी जैसा मल त्याग होता है, यानी कि पानी के रूप में, ठीक है ना, पानी जैसा क्या होगा दोस्तों, आपका बाथरूम होगा, उसी को बोला जाता है डायरिया की बीमारी, ठीक है। यह बीमारी मुख्य रूप से, ध्यान रखिए दोस्तों, यह बीमारी मुख्य रूप से बैक्टीरिया से या परजीवी से होता है। यह मुख्य रूप से जो बीमारी होता है तो बैक्टीरिया से होता है या परजीवी से होता है, ठीक है। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें एक हम आपको एक उदाहरण दे दे रहे हैं एक बैक्टीरिया का, ठीक है, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जिसका हमेशा एग्जाम में नाम पूछा जाता है, ई कोलाई। ध्यान रखिए दोस्तों, ई कोलाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके चलते आपका डायरिया जैसी बीमारी होती है, ठीक है ना। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसके चलते डायरिया की बीमारी होती है। बात समझ आ गया दोस्तों, ठीक है। उसी से मिलता जुलता हुआ दोस्तों पॉइंट है झारखंड में। ध्यान रखिए दोस्तों, झारखंड में भी और पूरे भारत में भी आप कुत्तों के बारे में सुन रहे होंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, झारखंड या भारत में पूरे कुत्तों के बारे में सुन रहे होंगे, तो पता होगा कि कुत्तों के काटने से रैबीज नामक बीमारी होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुत्तों के काटने से, ठीक है, इंसान का इलाज अगर सही ढंग से नहीं करवाते हैं तो रैबीज नामक बीमारी होती है। ध्यान रखिएगा, तो जो रैबीज को है दोस्तों ना, इसको हाइड्रोफोबिया बीमारी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को रैबीज अगर हो जाता है, मान लीजिए कुत्ता काटा हुआ है, अगर आपने इंजेक्शन ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति को रैबीज का मतलब कुत्ता काटता है, उनको अगर रैबीज हो जाएगा, अगर रैबीज जैसे उनको हो जाएगा तो उनको क्या होगा, पानी से दिक्कत लगता है दोस्तों। फोबिया का मतलब होता है डर लगना, ठीक है, हाँ। और हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो जिस भी व्यक्ति को रैबीज हो जाता है उसको पानी से बहुत डर लगता है। इसलिए देखिए, कभी कभी आप वीडियो देखिएगा, ऐसे व्यक्ति जिनको कुत्ता काटता है तो उनको पानी से बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, वो पानी पीने से भी बचते हैं, ठीक है। ये इसको जल कांटा कहा जाता है, ठीक है, जल से डरना, ठीक है, जल कांटा, यानी कि उनको जल से उनको डर लगता है, वैसा ऐसा देखा जाता है, ठीक है ना। तो इसको यह हाइड्रोफोबिया बीमारी कहा जाता है, या जल कांटा कहते हैं। अच्छा, ध्यान रखिए दोस्तों, यह एक विषाणु जनित बीमारी है। विषाणु का मतलब होता है दोस्तों वायरस। क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं वायरस बोलते हैं, ठीक है। एक तरह का वायरस होता है, ठीक है ना। रैबीज होता है दोस्तों, रैबीज कैसे होता है दोस्तों, तो कि विषाणु जनित बीमारी का वायरस से होता है। और इस वायरस का नाम क्या है दोस्तों, इस वायरस का नाम है लेसा या लाइसा वायरस, ठीक है। लेसा या लाइसा वायरस के माध्यम से यह रैबीज बीमारी होता है। और ये किसको इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखने वाली दोस्तों बात ये है कि यह एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस होता है। न्यूरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, अर्थात हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये वायरस उसको प्रभावित करता है, और पूरा बॉडी का क्या करता है, बॉडी के कंट्रोल को क्या करता है, वो इनबैलेंस करता है, और इंसान अपने बॉडी से कंट्रोल खो देता है, ठीक है ना। तो एक तरह का ये न्यूरोट्रॉपिक वायरस है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, यानी न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है। बात समझ आ गई दोस्तों। चलिए, खाली वायरस का नाम याद रखिए, किस वायरस से रैबीज होता है, तो कौन सा हो गया दोस्तों, लाइसा वायरस, ठीक है ना। और किसको प्रभावित करता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं।
चलिए ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं न्यूज़ में चर्चा में था, ठीक है। बस दोस्तों आप यहाँ मैप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर पहले मैप आपको दिखा देते हैं। ये आपका दोस्तों ये अरब प्रायद्वीप है। कौन सा दोस्तों? अरब प्रायद्वीप है। आप यहाँ देख लेंगे, यहाँ लाल सागर है। क्या है दोस्तों? लाल सागर। और यहीं से स्वेज़ नहर निकलता है दोस्तों। यहाँ से क्या निकलता है? आपका स्वेज़ नहर निकलता है। आप यहाँ जाइएगा तो आपको गल्फ ऑफ अदेन मिलेगा, ठीक है। गल्फ ऑफ अदेन मिलेगा। इधर मिलेगा आपको फारस की खाड़ी, और ये मिलेगा आपको अरबियन सी। और यहाँ आपको क्या मिलेगा दोस्तों? हमारा प्यारा भारत मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों? आपको प्यारा भारत मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप एक देश देख रहे होंगे, यनम। क्या देख रहे हो दोस्तों? यनम, ठीक है। और यनम में ही ध्यान रखिएगा, यनम की राजधानी क्या है दोस्तों? सना। कौन सी दोस्तों? सनम तेरी कसम वाला सना नहीं दोस्तों, सना, ठीक है। तो यनम की राजधानी क्या है दोस्तों? सना है। तो बात यहाँ पर ये हुआ है अभी वर्तमान समय में कि पहले इसकी पूरी मैप को देख लेते हैं, ठीक है। बगल में कौन हो गया दोस्तों? वो ओमान हो गया। कौन सा देश हो गया दोस्तों? ओमान हो गया। इधर कौन हो गया? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में ही क्या मिलता है दोस्तों? आपको मक्का और मदीना मिलता है। दो स्थान यहाँ पर है, मक्का और मदीना, ठीक है। जो लोग मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं वो हज करने यहीं पर जाते हैं, सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो यनम यहाँ पर हो गया। अब बात हुआ क्या है दोस्तों ना, कि वर्तमान समय में इजराइल के द्वारा, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों एक देश होगा इजराइल, देख रहे हैं ना, इजराइल यहाँ पर है। इजराइल के द्वारा यहाँ पर रॉकेट से हमला किया गया, ठीक है। यनम में क्या किया गया दोस्तों? हमला किया गया बहुत भारी मात्रा में। तो अभी ये न्यूज़ में चर्चा में था, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचा कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अब झारखंड के एग्ज़ाम में अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कुछ यनम के बारे में कुछ बात जान लेते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों। तो यनम जो गणराज्य है वो अरब प्रायद्वीप में है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अरब प्रायद्वीप, ठीक है ना। अरब प्रायद्वीप में है। और कहाँ है दोस्तों? दक्षिणी छोर में। देखिएगा तो नीचे क्या हो गया दोस्तों? साउथ हो गया, तो दक्षिणी छोर में पड़ता है। इसकी सीमा उत्तर में किससे लगती है दोस्तों? तो सऊदी अरेबिया से लगती है, ठीक है। नीचे कौन हो गया दोस्तों? तो यहाँ हो गया आपका लाल सागर हो गया, ठीक है। इधर हो गया अदन की खाड़ी हो गया, ठीक है। गल्फ ऑफ अदन हो गया। इधर हो गया ओमान हो गया, ठीक है ना। तो ऊपर में 2 देश हो गए और नीचे में 2 गो समुद्र हो गया, यानी गल्फ ऑफ अदन और लाल सागर। ये प्रमुख बातें हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा चलिए बात करते हैं दोस्तों, यनम के पास, ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो यनम है ना महाद्वीप ना, ये यनम जो देश है, इसके पास छोटे-छोटे 200 द्वीप हैं। छोटे-छोटे क्या है दोस्तों? 200 द्वीप है। आप यहाँ पर एक लाल कलर का देश देख रहे होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ लाल कलर का एक मैप देख रहे होंगे, देख रहे हैं यहाँ पर? नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये भी जो एक देश है, ठीक है ना, इसका ये जो देश है, ये जो छोटा सा जो हिस्सा जो द्वीप देख रहे हैं आप, प्रायद्वीप देख रहे हैं, ये किसका हिस्सा है दोस्तों? तो यनम का हिस्सा है। इसका नाम है सकोत्रा। ध्यान रखिए दोस्तों, सकोत्रा द्वीप नाम है। क्या नाम है दोस्तों? इस द्वीप का नाम क्या है? सकोत्रा द्वीप है। और इस पर किसका अधिकार है दोस्तों? यनम का अधिकार है, ठीक है। यनम का अधिकार है। तो एग्जाम में कभी तो पूछता है कि सकोत्रा द्वीप किस देश का है, ठीक है। तो यनम का है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिएगा, ठीक है। तो ये किसका है दोस्तों? तो सकोत्रा द्वीप पर किसका अधिकार है? तो यनम का अधिकार है। यनम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? सना है। यनम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? सना है। वर्तमान समय में ये भी करंट अफेयर में था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के तौर पर आपका ये बन सकता है कि कहीं न कहीं पूछ देगा कि आपका राजधानी कहाँ है, या ये सकोत्रा द्वीप किससे बिलॉन्ग करता है। ये सब आप न्यूज़ में आप हमेशा देखते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अब बात करते हैं एक और लास्ट में, ठीक है दोस्तों। एक न्यूज़ लास्ट का है, इसको देख लेते हैं हम लोग हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप देख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और बात करते हैं दोस्तों, बगल में ही ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बगल में आप ये जो पूरा जो हिस्सा देखते हैं इधर ना, ये पूरे छोटे-छोटे द्वीपीय देश हैं, इनको कहा जाता है मेलानेशिया। ध्यान रखिए दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों? मेलानेशिया कहा जाता है। इसी मेलानेशिया में एक आपका छोटा सा देश आता है दोस्तों, फिजी। क्या आता है दोस्तों? फिजी। कौन सा देश आता है दोस्तों? फिजी देश आता है। तो ये पूरा का पूरा कौन सा आपका महाद्वीप हो गया? सॉरी, कौन सा आपका ये महासागर हो गया? तो ये हो गया आपका प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर में कौन सा हो गया दोस्तों? दक्षिणी प्रशांत महासागर हो गया। ध्यान रखिएगा, ये जो आप पूरा देख रहे हैं मैप ना, इसमें जो समुद्र है इसको बोलते हैं आपका प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में कौन सा प्रशांत महासागर हो गया दोस्तों? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर हो गया। इसी में आपको यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप दिख रहे होंगे, ठीक है। इन छोटे छोटे द्वीपीय देशों को मिलाकर, ठीक है, एक बनता है मेलानेशिया। क्या बनता है दोस्तों? मेलानेशिया बनता है, ठीक है। और उसी में आपको एक देश दिख रहा होगा, फिजी। क्या दिख रहा है दोस्तों? फिजी, ठीक है। ये जो फिजी है, वहाँ के जो पीएम, वहाँ के फिजी देश के जो पीएम है, ठीक है ना, उसका नाम है राबुका, ठीक है। फिजी देश के जो प्रधानमंत्री राबुका हैं, वो आज भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कहाँ पहुँचे हैं दोस्तों? तो भारत आए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, तो फिजी देश के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से मिलने कहाँ आए हैं? भारत मिलने आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। इनका पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सितिवेनी, ठीक है, राबुका, ठीक है ना। वो भारत आए हुए हैं
और इनकी जो दौरा है वो 3 दिवसीय, अर्थात ये भारत में टोटल 3 दिन तक रहेंगे और भारत में 3 दिवसीय यात्रा करने आए हैं, ताकि भारत के माध्यम से, ठीक है, या भारत के साथ वो व्यापार और निवेश जैसी मुद्दों पर बात हो सकती है, ठीक है, या भारत के साथ वो व्यापार जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन से जुड़े रहिएगा। आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, कि सर आपको मुझे ऐसा करंट अफेयर चाहिए, वैसा करंट अफेयर चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो सके, ठीक है। ये सारे आपके झारखंड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड के एग्जाम में सिर्फ आपका झारखंड का करंट अफेयर पूछता है, उससे आपका राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी प्रश्न पूछा जाएगा। और साथ में याद रखिए दोस्तों, साइंस एंड टेक, ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न छूट गया है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका सेशन मैं अभी थोड़ी देर में डालने वाला हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलिए सभी को एक बार फिर से जोहार झारखंड दोस्तों।